साथियों, आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट 2.0 पर या हमारे फेसबुक आईडी सौरभ निषाद जाफरगंज, इस पर आपको रेलवे की जो भी वैकेंसियां हैं सभी के लिए फ्री में मैथ पढ़ाए जा रहे हैं, या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए मैथ की निःशुल्क क्लास चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का संपूर्ण क्लास या रेलवे एएलपी टेक्नीशियन या रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, ये एसएससी की आप जो भी एग्जाम से देते हैं उनके लिए हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट 2.0 पर निःशुल्क क्लासेस चलाई जा रही हैं। साथियों, हम आपको पढ़ा रहे हैं परसेंटेज। आज परसेंटेज की एक वीडियो पढ़ा चुके हैं, आज है परसेंटेज की दूसरी क्लास। साथियों, आज हम आपको पढ़ाएंगे परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न, इनकी सीरीज लेकर के आज आपके सामने हाजिर हैं। तो साथियों, जब भी आपका परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न आता है तो परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न में साथियों सबसे पहली चीज पूर्णांक पूछी जाती है। तो पूर्णांक जो होगा, परसेंटेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो परसेंटेज में पूर्णांक साथियों, पूर्णांक सदैव 100% माने जाते हैं। एक पॉइंट आपको ध्यान देना है, पूर्णांक हमेशा 100% होता है। इस पॉइंट को केवल समझना है। पॉइंट समझेंगे। हमारा आज का पहला सवाल है, एक किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 36% अंक लाना आवश्यक है। मतलब जब परीक्षा पास करना है तो 36% अंक लाना जरूरी है। इसके बाद है 190 अंक प्राप्त करने वाला परीक्षार्थी 35 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। साथियों, हमने बताया कि हमेशा परीक्षा का पूर्णांक 100% होता है। क्वेश्चन दिया गया है, एक परीक्षार्थी को 36% अंक लाना जरूरी है। अगर वो 36% अंक लाता है तब तो पास होगा, अगर 36% से कम अंक हो जाए तब वो फेल हो जाता है। ऐसा सवाल में दिया गया है। करें 190 अंक प्राप्त करने वाला परीक्षार्थी 35 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब जो विद्यार्थी 190 अंक पाया है, अगर वो 35 अंक और पाता तब पास हो जाता है। 35 अंक से फेल हो गया, मतलब 35 अंक और पाएगा तब पास हो जाएगा। इसका मतलब कुल पासिंग मार्क, अगर हम पासिंग मार्क की बात करते हैं, पासिंग अंक की बात करते हैं तो हो जाएगा 90 और 190 प्लस कितना हो जाएगा 35। कहने का मतलब एक विद्यार्थी जो 35 अंकों से फेल हो जा रहा है, अगर यही 35 अंक और पाता तब पास हो जाता है। ठीक है, तो 190 अंक पाया है, 35 अंक से फेल हो गया है, 190 में 35 जोड़ देंगे, जब 35 अंक और पाएगा तब पास हो जाएगा। मतलब ओवरऑल हम लोग बोलेंगे, यहाँ से बोलेंगे 190 में 35 जोड़ेंगे तो 225 अंक। अगर कोई विद्यार्थी क्या करता है 225 अंक पाता तब विद्यार्थी पास हो जाएगा। ऐसा सवाल में दिया गया है। और पास होने के लिए 36% अंक लाना जरूरी है। अब पॉइंट समझेंगे। अगर परसेंट की बात करता है, परसेंट की बात करेगा तो कहेगा 36% नंबर लाना जरूरी है, और नंबर की बात करेगा तो नंबर में बोलेगा 225 अंक लाना जरूरी है, क्योंकि 225 अंक नहीं पाएगा तो फेल हो जाएगा। पॉइंट 190 अंक पाया था लेकिन बेचारा 35 अंक से फेल हो गया, मतलब 35 और पाता तो पास हो जाता है। ओवरऑल अगर 225 अंक लाएगा तो परीक्षार्थी पास हो जाएगा। परसेंट में 36% लाएगा तब पास हो जाएगा। अगर हम लोग यहीं पे बात करते हैं, कहने का मतलब जो 36% है, इस 36% का मान दिया गया है 225 होगा। 36% का मान 225 होगा। यहाँ से 1% का मान निकालेंगे तो 1% का मान 225/36 हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है। इनको अगर हम लोग काटना चाहते कटेगा क्या है? चलिए ठीक है, ये 1% का मान है साथियों, 1% का मान है। अब हम लोग निकालते हैं 100% का मान। क्यों 100% का मान निकाल रहे हैं? क्योंकि परीक्षा का पूर्णांक पूछा गया है और पूर्णांक साथियों सदैव 100% होता है। 1% का मान 225/36 है, तो 100% का मान होगा 100 गुणे 225/36। इनको सरल करेंगे, 4 से काटेंगे 25 चौका 100 और काटेंगे 4 9 36, 9 से काटेंगे तो हो जाएगा 25 9 225, 25 9 225 होता है। ठीक है, अब आपका हो गया 100% का मान 25 गुणे 25, तो 100% का मान हम लोग बोलेंगे 25 गुणे 25 का मतलब 625। ओवरऑल साथियों हमारा जो उत्तर आएगा, परीक्षा का पूर्णांक जो आएगा 625 अंक आएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। जिन भी विद्यार्थियों को नहीं समझ में आया होगा एक बार फिर समझाते हैं।
दिए गए किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 36% अंक मिले हैं, 190 अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी है, 35 अंक से फेल हो जाता है। 190 अंक पाया है, 35 अंक से फेल हुआ है, मतलब यही 35 अंक और पाता तब पास हो जाता। तो 190 और प्लस 35 को जोड़ेंगे 225 अंक हो जाएगा। मतलब परीक्षा में पास होने के लिए 225 अंक लाना जरूरी है। अगर परसेंट की बात करता है तो बोला है 36% अंक लाना जरूरी है। तो 36% का मान 225, 1% का मान 225/36 होगा, 100% का मान पूर्णांक होगा। तो 100 गुणे 225/36 हल करेंगे तो हो जाएगा, इनको काटेंगे 4 से, 25 चौका 100 और 4 9 36, 9 से भाग करेंगे 225 में, 25 9 225, आपको बन जाएगा 25 गुणे 25, 25 गुणे 25 करेंगे 100% का मान 625। यही साथियों परीक्षा का पूर्णांक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए साथियों, दूसरा सवाल देखिए आपका दिया गया है, किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 40% अंक लाना आवश्यक है, 67 अंक प्राप्त करने वाला परीक्षार्थी 13 अंकों से फेल हो जाता है। सेम टू सेम पिछला सवाल है साथियों, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके इसका उत्तर आप बताएंगे। जिन भी परीक्षार्थियों को क्वेश्चन समझ में आया होगा कमेंट करेंगे। अगर चलिए ठीक है, समझा ही देते हैं। किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 40% अंक लाना आवश्यक है, मतलब 40% अंक पाएगा तब पास हो जाएगा। 40% अंक पाएगा तो पास हो जाएगा। सवाल में दिया गया है 67 अंक लाता है लेकिन 13 अंक से फेल हो जाता है। कहने का मतलब यही, जो 13 अंक से फेल हुआ, ये 13 अंक और पाता तब पास हो जाता। तो हम बोलेंगे 67 अंक में 13 अंक और पाया होता तो पास हो जाता। तो 40% का जो मान बनेगा वो हो जाएगा 67 प्लस 13, ओवरऑल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 1% का मान निकालेंगे तो 1% का मान 40 दूना 80, 1% का मान 2 यूनिट बन जाएगा। साथ ही 1% का मान 2 बन जाएगा। यहाँ से 100% पूर्णांक होता है, पूर्णांक सदैव 100% होता है। अगर 1% की वैल्यू 2 है तो 100% का मान 100 गुणे 2 बन जाएगा। ओवरऑल उत्तर पूर्णांक साथियों 200 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। साथियों देखिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक परीक्षा को पास होने के लिए 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। यदि परीक्षार्थी 33% अंक प्राप्त करेगा तो पास होगा, अन्यथा फेल हो जाएगा। सवाल में फिर दिया गया है उसने 25% अंक अर्जित किए हैं, 25% अंक अर्जित किया और 40 अंकों से फेल हो गया। पॉइंट समझिए, 33% अंक लाना जरूरी है लेकिन पाया कितना, 25% अंक लाया। ठीक है, 33% जरूरी है, 33% नहीं पाएगा तो फेल हो जाएगा। पाया कितना, 25% प्राप्त किया, 25% अंक प्राप्त किया है। प्राप्त करना था 33 लेकिन प्राप्त किया 25। अब आप खुद समझेंगे फेल होगा कि पास होगा। 33 जरूरी था लेकिन पाया कितना, 25%। कितने से फेल हो गया, आप कहेंगे सर अगर हम लोग 33 जरूरी था 25 पाया, इसका मतलब 25% अंक पाया तो कितने परसेंट से फेल हो गया, 8% से फेल हो गया। अच्छा, परसेंट में बोलना करे सर परीक्षार्थी जो है 8% अंकों से फेल हो गया। करे वो और 40 अंकों से फेल हो गया, मतलब 40 अंक उसके कम हो गए। 8% कम हो गए या 40 अंक कम हो गए, दोनों आपस में इक्वल है। हम बोल सकते हैं कि परीक्षार्थी 8% कम नंबर पाया, या बोला गया है कि 40 अंक कम नंबर पाया। मतलब 8% का जो मान है, 8% की जो वैल्यू है वो 40 के बराबर है। 8 का अनुपात 40 के बराबर, 1% का अनुपात निकालेंगे साथ, तो 8 पंचे 40, 1% का मान 5 यूनिट आएगा। पूर्णांक सदैव 100% होता है तो 100% का मान 100 गुणे 5 होगा। 100 गुणे 5 करेंगे तो 500, ये 500 परीक्षा का टोटल अंक उत्तर जो आएगा 500 आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए दिया गया है, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 24 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे 45% अंक प्राप्त होते हैं वह उत्तीर्ण अंक से 26 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात कीजिए।
पॉइंट ध्यान देते हैं, एक परीक्षा में एक पहला परीक्षार्थी जो है 20% अंक पाया है। दो परीक्षार्थी हैं, एक परीक्षार्थी ए है और दूसरा परीक्षार्थी बी है। परीक्षार्थी ए ने क्या किया है, 20% अंक अर्जित किए हैं, 20% अंक, और 20% अंक अर्जित करने वाला छात्र 24 अंकों से फेल हो जाता है। 20% पाया है लेकिन 24 अंक से फेल, ये क्या हो गया, 24 अंक से फेल हो गया। बी वाला जो है वो 45% अंक पाया है, 45% अंक पाया है और 26 अंक अधिक पा गया है। पास तो हुआ है लेकिन पास होने से 26 अंक क्या है, ज़्यादा पा गया है। पॉइंट समझिएगा। हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सवालों को देखते हुए उत्तर बता सकते हैं। साथियों, जब भी इस टाइप के सवाल आएगा, अगर सवाल में एक परीक्षार्थी फेल होता है और एक परीक्षार्थी पास होता है, जब एक परीक्षार्थी एक फेल होगा और एक परीक्षार्थी पास होगा, तब ध्यान देंगे अंकों का अंतर निकालेंगे, अंकों का अंतर। और अंकों का अंतर कैसे निकालेंगे, एक फेल है, पहला फेल है और दूसरा परीक्षार्थी पास है। जब फेल और पास की कहानी देता है, एक परीक्षार्थी फेल होगा, दूसरा परीक्षार्थी पास होगा, ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, अंकों का योग करते हैं, अंकों का योग। ठीक है, अंकों का अंतर निकालने के लिए अंकों का योग करेंगे। जैसे हमारे सवाल में ये सवाल है कि परीक्षा में एक अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 24 अंकों से फेल, पहला वाला फेल है और दूसरा वाला क्या है, पास है, लेकिन 26 अंक अधिक पाया है। यही सवाल हमारा है। तो हम लोग बोलेंगे अंकों का अंतर, अंकों का अंतर निकालेंगे। तो अंतर के लिए अगर एक फेल है एक पास है, दिशाएं विपरीत है, इनको कहा जाएगा। तो अंकों को जोड़ देंगे, 24 + 26, 24 + 26 करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 50 अंक आएगा। 50 अंक आएगा क्या, मतलब अगर अंकों का अंतर देखते हैं तो 50 अंक अंकों का अंतर है। एक पॉइंट क्लियर। परसेंट का अंतर, प्रतिशत अंतर निकालेंगे तो प्रतिशत अंतर निकालने के लिए प्रतिशत को घटा देंगे। 20% और 45% का अंतर, 20% और 45% का अंतर जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर आएगा 25%। 25% का जो मान है ये आ जाएगा 50 अंक। 25% का मान 50 अंक है, आप कहेंगे 1% का अंक, 1% का अंक जो हो जाएगा 2 यूनिट बन जाएगा। देखिए 25% का अंतर 25% है, अंकों का अंतर 50 अंक है, 25% का मान 50 होगा, 25 दूना 50, 1% का मान कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। पूर्णांक सदैव 100% होता है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100 × 2 = 200 अंक परीक्षा का पूर्णांक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ये अगर एक परीक्षार्थी फेल है, दूसरा परीक्षार्थी पास है, एक प्राप्तांक से कम नंबर पाया है, दूसरा प्राप्तांक से अधिक नंबर पाया है, जब इस टाइप का सवाल आएगा तो अंकों का अंतर निकालने के लिए अंकों को जोड़ देते हैं। जैसे 24 और 26 अंक है, 24 और 26 को जोड़ेंगे तो 50 अंक आएगा। परसेंट का अंतर निकालेंगे, 20 और 45 का अंतर निकालेंगे तो 25% आएगा। ओवरऑल 25% का मान 50 अंक हो जाएगा, तो 1% का मान 25 दूना 50, 1% का मान 2 यूनिट। पूर्णांक 100% होता है, 100% का मान कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब साथियों इसी सवाल को एक और तरीके से पूछ सकता है। इसी में आपसे अगर सवाल ऐसा कहता कि पूर्णांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए, पास प्रतिशत ज्ञात कीजिए, सवाल ऐसा कह देता कि पास होने के लिए न्यूनतम कितने % अंक जरूरी है, पास होने के लिए न्यूनतम कितने % अंक जरूरी है। तो पॉइंट समझिए, हमने क्या कहा, 1% की वैल्यू कितनी है, 1% की वैल्यू आप कहेंगे सर 1% की वैल्यू 2 यूनिट आई, 1% का वैल्यू जो है 2 अंक आया है। सवाल में कहा है 24 अंक पाया है और 24 अंक से फेल हो गया है, 24 अंक और पाया होता तब पास हो जाता। अगर हम लोग 1% में 2 अंक होते हैं तो 24 अंक में कितने % बनेंगे, तो आप बोलेंगे 24/2 अंक बराबर कितना हो जाएगा, 12% अंक। मतलब 12% अंक और पाया होता तब पास हो जाता।
ठीक है, या तो 24 अंक और पाया होता तब पास हो जाता, या तो 12% अंक पाया होता तब पास हो जाता। यही पॉइंट बन रहा है कि नहीं। अच्छा, फेल वाला 20% अंक पाया है, कितना पाया है 20% अंक, पास होने के लिए 12% और चाहिए। पास होने के लिए कितना परसेंट 12%, तो पास होने का जो प्रतिशत अंक है वो हो जाएगा 20 + 12, ओवरऑल 32% परीक्षा का न्यूनतम पूर्णांक है। पासिंग होने के लिए उसको 32% अंक लाना जरूरी है। क्लियर है क्या, क्लियर है। ऐसे प्रश्नों को साथियों अब आप देखते ही हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिन भी विद्यार्थियों को दिक्कत है वो एक बार वीडियो को बैक करके फिर से देखेंगे तो आपका डिस्कस क्लियर हो जाएगा और ऐसे सवालों को आप चुटकियों में हल करेंगे। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 25% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 15 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं वह 5 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पॉइंट ध्यान देंगे, इस बार प्रश्न में चेंजिंग है, दिया गया दोनों परीक्षार्थी फेल हो जाते हैं। अगर दोनों परीक्षार्थी फेल होते हैं या दोनों परीक्षार्थी पास होते हैं तब अंकों का अंतर निकालेंगे तो दोनों को अंकों को घटा देंगे, अंकों को घटा देते हैं। क्यों घटा देते हैं, क्योंकि ध्यान देंगे दोनों फेल हैं। अगर दोनों फेल हैं या दोनों पास हैं इसका मतलब दिशा समान। दिशा क्या है, दिशा समान है। यदि दोनों फेल हैं या दोनों पास हैं एक कंडीशन दिया जाएगा, अलग अलग कंडीशन न दिए। फेल हैं तो दोनों फेल हैं, पास हैं तो दोनों पास है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उनको हल करते समय क्या करेंगे, अंकों को घटा देते हैं। तो अंकों का अंतर बोलेंगे तो अंकों का अंतर कितना हो जाएगा, अंकों का अंतर बोलेंगे 15 अंक है और 5 अंक है, 15 - 5 करेंगे तो 10 अंक आएगा। अंकों का अंतर 10 अंक है। परसेंट का अंतर, परीक्षा में अधिकतम अंकों के 25% अंक पाया है, दूसरा वाला कितना पाया है 30% अंक पाया है। एक 25% पाया, एक 30% पाया है। तो हम लोग बोलेंगे 30% - 25%, 30% - 25% बराबर 5% बनेगा। और ये 5% का जो मान बनेगा 10 अंक के बराबर बनेगा। 1% का मान कितना बनेगा 2 अंक बनेगा। 1% का मान कितना बनेगा 2 अंक बनेगा। पूर्णांक सदैव 100% होता है तो 100% का मान 100 × 2, उत्तर हमारा 200 अंक आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आया समझ में। चलिए साथियों, आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं कल आपको फिर अपने इसी चैनल पर नेक्स्ट 2.0 पर, अपने फेसबुक ID सौरभ निषाद जाफरगंज पर। साथियों जय हिंद, लव यू साथियों, धन्यवाद।